सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया? क्या बायोलॉजी के सारे स्टूडेंट आ चुके हैं? सभी स्टूडेंट ने अपने प्रेजेंट लगा ही दी होगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। और हमारा बायोलॉजी क्लास होगी भैया, आधे घंटे बाद ही हमारी बायोलॉजी क्लास रही है। और इससे पहले हमारी आधे घंटे पहले कौन सी क्लास थी भैया? साइंस की क्लासेस थी। कौन सी क्लास? साइंस क्लास। और सभी स्टूडेंट्स देख के आए होंगे। मैंने बोला था अध्याय 7 से पहले मैं अध्याय 8 करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? अध्याय 8 करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, आपकी जैसी इच्छा। आप 8 कराओ, 9 करवाओ, पर हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाओ। ठीक है भाई, हम भी उसी के लिए काम कर रहे हैं और आप भी उसी के लिए पीसीआई में जुड़े हैं। कभी आपको नहीं मिलती है बायोलॉजी क्लास तो उसमें दो इश्यू हो सकते हैं। एक तो मेरा हेल्थ, दूसरी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं इसको ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी क्लासेस लंबी मिल जाए, कुछ भी होगा भाई, पर आपका भविष्य खतरे में ना होगा भैया। फंस गए हैं कुल मिला के स्कूल में तो। कहाँ फंस गए हैं सर? बहुत गलत जगह फंस गए हैं। चलो देखो भैया, टाइफाइड क्या है? तो पढ़ रहे हैं क्या भैया? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। क्या पढ़ रहे हैं? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य मतलब जो कोई व्यक्ति बीमार हो जाए। रोशनी एक्टिव है, लकी एक्टिव है, आलोक एक्टिव है, करीना एक्टिव है, संध्या, शिवानी और कौन है? अंशु। शिवराज जी तो आ नहीं रहे हैं, मोनिका जी भी नहीं आ रही है। क्या नाम ले रहा था? अब है कि क्या है? साल्मोनेला, सॉरी, टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। अब भैया टाइफाइड क्या है? यह एक जीवाणुविक बीमारी है। क्या भैया? जीवाणुविक बीमारी है। ये वहाँ पे बड़ा की मात्रा लगाना, मैं लगा देता हूँ, आप कष्ट ना करें, मैं कष्ट कर लेता हूँ भैया। एक बीमारी है जो कि साल्मोनेला, याद रखना, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलती है। क्या बताया भैया? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलती है। यह रोगजनक आपकी कॉपी में अलग होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को आज नींद आ रही है। बड़ी बात तो ये है, आमतौर से संदूषित पानी, समझा देंगे, भोजन से कहाँ चला जाता है? शरीर के अंदर छोटी आंत में घुस जाता है। तो भोजन कहाँ पचता है? भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत में। आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। इसके अधिक प्रभाव से, किसके, अगर मान लो टाइफाइड का अधिक प्रभाव है तो आंत में छेद हो सकता है।
जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। क्या सकती है भैया? रोगी की मृत्यु हो सकती है। भैया जब आंत में ही छेद हो जाएगा तो क्या होगा? रोगी जी पाएगा क्या? नहीं ना। चलो लक्षण लिखो भैया इसके। अब देखो, यह रोग जनक जीवाणु है। यह रोग जनक किससे फैलता है? जीवाणुई बीमारी है जो कि साल्मोनेला टाइफिक नामक जीवाणु से फैलती है। अब यह आमतौर पर संदूषित पानी, मतलब जो भैया वर्षा का पानी होता है, वो जो खराब भोजन है उनसे हमें क्या होता है भैया? टाइफाइड हो सकता है। अब यह भोजन से कहाँ पे पहुंच गया? हमारी छोटी आंत में। और अगर इसका अधिक प्रभाव है, गंभीर मामला है, कोई भी क्या है? गंभीर मामला है, तो आग में छेद हो सकता है। और छेद हो गया जिससे क्या होगा भैया? रोगी की मृत्यु हो सकती है। क्या भैया? रोगी की मृत्यु हो सकती है। नंबर 1, लगातार उच्च ज्वर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का बना रहना। नंबर 2, सिर दर्द, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, पीड़ा मतलब दर्द होना, कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना, ठीक है, भूख न लगना। अब टाइफाइड की जांच ये आया हुआ पेपर में। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। विडाल टेस्ट से की जा सकती है, की जा सकती है। तो ये नोट जल्दी जल्दी, हम पानी पी के आते हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं पढ़ दूंगा, मैं एनसीईआरटी को, कहीं ना कहीं टेंशन नहीं लेना। बड़े जरा चलिए भैया, कर लिया होगा नोट, नोट कर लिया होगा। कोनो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, है ना। टाइफाइड हो गया। तो इलाज, अब इलाज के लिए क्या है भैया? व्यक्ति को दूर रख सकते हो तुम, घर के जो बर्तन यूज कर सकते हैं। 7 दिन तक इंजेक्शन लगता है उसको, तब जाके ठीक हो सकता है। और हमारे यहाँ तो मोती जरा घर पे ठीक कर लेते हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं भैया। अब है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। क्या भैया? निमोनिया। अब ये क्या है? ये भी एक जीवाणुविक बीमारी है। क्या है ये? यह भी एक जीवाणुविक बीमारी है।
क्या है, यह एक जीवाणुविक बीमारी है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये नाम याद रखना है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बहुत बार पूछा गया पेपर में। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से होता है। क्या था भैया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, इस रोग में लंग्स के मतलब फेफड़े के वायुकोष्ठ में पानी भर जाता है। क्या था भैया, वायुकोष्ठ में पानी भर जाता है, जिससे सांस लेने की समस्या, सांस लेने में समस्या होती है। क्या होती है भैया, सांस लेने में समस्या होती है। यह आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है। ये क्या होता है भैया, आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है। क्या होता है भैया, आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है। लक्षण 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 लिख लो भैया। अरे हमने देखा कभी कोई बच्चा बस सांस तेज लेता है तो उसको निमोनिया आता है, फिर हम गए डॉक्टर पास तो उसने ऑक्सीजन दी उसको, ताकि उसके पास क्या हो भैया, उसका वायुकोष्ठ क्या हो, थोड़ा खुल जाए। ठीक है, बुखार का बना रहना, ठंड लगकर बुखार आना, खांसी का बना लेना। ठीक है, बस। ठीक है भैया, हो गया। कर लो नोट जल्दी जल्दी इतना, कुछ नए पढ़ेंगे। कुछ मैं दूंगा, प्रैक्टिस शीट बना रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ बना लूँ। और इस लेसन की जैसे जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना, मैं आपको दे दूंगा सीधे। मुझे कंप्यूटर लेना ही पड़ेगा कोई ना कोई, लैपटॉप पे काम करना पड़ता है भैया, तब जाके वो बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी मेरे से। होगा। प्रतिरक्षा, हेडिंग क्या भैया, प्रतिरक्षा। डालो हेडिंग अगली। साइंस में क्लास भी लेनी है कि नहीं,
तो मुझे लगता है कि थोड़ी क्लास जल्दी छोड़नी पड़ेगी भैया। कोई बात नहीं है, हाँ सिलेबस टाइम पे होगा कंप्लीट। ठीक, अगली हेडिंग क्या है भैया? प्रतिरक्षा। क्या है अगली हेडिंग? प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा क्या होती है? मान लो हम किसी रोग से लड़ रहे हैं तो उसमें हमारी सेल्स काम करती है। क्या करती है? हमारी सेल्स काम करती है, तो क्या कहते हैं भैया? प्रतिरक्षा कहते हैं। तो लिखो भैया, परपोषी की रोग कारकों लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। हाँ, लकी एक्टिव है, लकी एक्टिव है, कलोक एक्टिव है, करीना एक्टिव है, अंशु एक्टिव। जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, एक्टिव हो नहीं हो। तुम लोग कमेंट नहीं करते, सुना है मैंने ऐसा। तो सहज प्रतिरक्षा और ये भैया उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा कौन सी भैया? सहज प्रतिरक्षा, हाँ, और उपार्जित प्रतिरक्षा। लिखो नंबर 1 भैया, कौन सी? सहज प्रतिरक्षा। ऐसी प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब हम किसी से लड़ रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, वो क्या है भैया? प्रतिरक्षा है। क्या है वो? प्रतिरक्षा है। ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है। कौन कौन को आते हैं ये पहले बताओ मुझे, कमेंट करो। कौन कौन पढ़ चुका है इनको? हालांकि पढ़ चुके हो क्या? करीना, जन्म के समय ही मौजूद होती है। सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। यह 4 प्रकार की होती है। यह 4 प्रकार की होती है। क्या होती है भैया? 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, अब नंबर 1 मत करो, इसको ए कर लो। क्या कर लो इसको? ए। शारीरिक रोध, मतलब हमारी, बताएंगे समझाएंगे इसको, हमारी चमड़ी होती है वो क्या भैया? शारीरिक रोध है। क्या है? शारीरिक रोध। इस पे लिखो, वही बात है, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है, मतलब रुकावट है। प्रतिरोध पढ़ा होगा सबने फिजिक्स में। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट होती है। क्या था प्रतिरोध का मतलब? रुकावट। तो हमारे शरीर पर त्वचा क्या है भैया? मुख्य रोध है। अब मान लो कोई भी चीज हमें काटेगी, क्या करेगा? तो बस चमड़ी से गुजरना पड़ेगा उससे पहले, तो हमें त्वचा से गुजरना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में क्या हो गई? त्वचा मुख्य रोध हो गई। यह सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। चमड़ी क्या करेगी? मान लो तुम्हारा कीड़ा आगे बैठ गया, तुम्हारा चला गया क्या? नहीं ना, चमड़ी ने रोक लिया भैया कहीं ना कहीं। ठीक है, बस। अब है काई की रोध।
क्या भैया अगला, कायिकी रोध। हमारे अमाशय में अम्ल होता है, क्या करता है, हानिकारक जीवाणु जो होते हैं हमारे भोजन में उन्हें खत्म करता है। क्या करता है, उन्हें खत्म करता है। करता है या नहीं करता है, सुना होगा 10वीं क्लास में तो बहुत अच्छे से, इसमें तो कोई शक नहीं है भैया, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे अमाशय में क्या है, हमारे अमाशय में अम्ल, मुंह में लार और मुंह में लार है, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, कायिकी रोध है। मान लो आंख पे कचरा चला गया, हम रो लिए, कचरा बाहर आ गया, क्या हुआ, कचरा बाहर। अमाशय में अम्ल ना होगा तो दिक्कत, मुंह में लार नहीं होगी तो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा, और जो जीवाणु है खराब वो जो भी मरेंगे भी नहीं हमें लार से, कायिकी रोध हो गया। ठीक है, अगला है कौन सा, कोशिकी रोध। ये पूछ सकता है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, इसीलिए करवा रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ भैया, करवा भी रहा हूँ कि पूछ ना ले आपसे कहीं पेपर में और आपसे बाहर ना हो जाए कोई पेपर। तो आज थोड़ा सा कुर्सी लेनी पड़ेगी तब जाके काम चलेगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थकान सी आ गई शरीर में। अरे रे रे रे। हमारे शरीर में भक्षकाणु कोशिकाएं होती है जो भक्षकाणु को खत्म करती है। कर लो नोट भैया इतना, डी वाला भी देख लो कहीं ना कहीं, डी वाला भी देख लो। साइटोकाइन रोध, क्या है, साइटोकाइनिन रोध। अब है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, पढ़ लेंगे अपन इसको आगे, है ऐसा टेंशन नहीं लेना। इंटरफेरॉन, नोट करते लो भैया ऊपर का, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्त्रवण करती है, नामक प्रोटीन का स्त्रवण करती है जो संक्रमण से बचाती है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, सब पुरानी पढ़ चुके हैं अपन। नोट करो भैया, ले लिखता, ले नोट कर लो। तो हो गई हमारे लिए सहज प्रतिरक्षा पूरी हो गई। अब उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है इसके बारे में सुन लो। उपार्जित देखो, तुमने कोरोना का टीका सभी को लगा है, क्या है, कोरोना का टीका सभी को लगा है, लेकिन तुम्हें मान लो कोरोना हो गया, तुम्हें क्या हो गया भैया, कोरोना हो गया तुम्हें कोरोना, और तुम ठीक हो गए, क्या हो गए, तुम उससे ठीक हो गए, तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब प्रतिरक्षा बन जाती है, कि तुम्हारे शरीर में क्या बन गई भैया, प्रतिरक्षा बन गई, तुम एक बार उस रोग से लड़ लिए हो, फिर बाद में अगर तुम पे वापस वो रोग आया
तुम्हें कोरोना नहीं होगा दूसरी बार। बाई चांस हो भी गया है कई लोगों को, पर नहीं होता है वो, कारण कि तुम्हारे अंदर क्या है, उसकी याददाश्त है कि हमने इस प्रकार लड़ाई लड़ी थी, अब हमारे अंदर याददाश्त है। ठीक है। अगली हेडिंग भैया उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या है अगली हेडिंग? उपार्जित प्रतिरक्षा। भागो मत क्लास से, कोई बोरिंग क्लास नहीं है, नींद आ रही है इसलिए थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा मुझे। उपार्जित प्रतिरक्षा। जब शरीर किसी रोगजनक का सामना करता है, सामना करता है, कर लिया सामना, ठीक है साहब, हो गया सामना। मैसेज आ गया किसी किसका? ठीक है, ठीक है भैया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जब सामना करता है तो उसके अंदर, तो शरीर के अंदर, शरीर के अंदर एक अनुक्रिया होती है। अरे वाह, क्या बात है। तो शरीर के अंदर एक अनुक्रिया होती है, उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्राथमिक अनुक्रिया। आप इतना नोट करिए, तक मैं और से जवाब दे देता हूँ। प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, समझा देंगे भैया। ठीक है, कर लिया होगा नोट। अब मैं पढ़ता हूँ आगे। उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है। जब शरीर की मुठभेड़, मतलब शरीर का सामना, सामना फिर उसी रोगजनक से होता है, तो शरीर में स्मृति होती, मतलब याददाश्त होती है। क्या होती है भैया? शरीर में स्मृति होती है, जिससे बहुत ही उच्च, बहुत ही उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है। इसे द्वितीयक अनुक्रिया बोलते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा लिख के तो आओ तुम बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी से बाहर कुछ चीज ना हुई है भैया। टेंशन तो लेना ही नहीं बिल्कुल किसी भी चीज में, है ठीक है। द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो भैया क्या है? अपने आप नहीं हुई उत्पन्न, रोग से लड़ने के बाद उत्पन्न हुई है।
उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, कर लो नोट भैया। यह दो प्रकार की होती है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जब कल पढ़ेंगे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, क्यों बनती है, किसका निर्माण होता है, सब कल पढ़ेंगे। सर आधे घंटे क्लास, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है, इतना बहुत है आपके लिए। आप इतना पढ़िए, नोट करके आइएगा। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा जो कि आई हुई है, और तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया नहीं आया है, फिर पढ़ लेंगे। पर एक कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सेल मेडिटेड इम्यूनिटी आया हुआ है पेपर में, फिर टीकाकरण पढ़ेंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पढ़ा देंगे पर आएगा नहीं पेपर में। तो एलर्जी फिर से चैप्टर खत्म करेंगे, एड्स पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, ड्रग्स पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे, फलाना ढिमकाना सब पढ़ना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, एक ही फ्लो में क्लास देखा करो, बार बार क्लास बंक मत करा करो। नोट कर रहे हैं जल्दी। ठीक है, कर लियागा नोट, पढ़ते रहिए, पुराना सारा रिवाइज करिए, और हम बहुत जल्द लेसन खत्म कर देंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोहराई भी नहीं है, और ना ही हमें कोई शक होना चाहिए। हमारा टीचर जितना ही पढ़ाता है इतना हम याद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। जब शरीर किसी रोगजनक का सामना करता है, शरीर के अंदर एक अनुक्रिया होती है, उसे प्राथमिक अनुक्रिया बोल दिया, फिर सामना उसी रोग से होता है, तो शरीर में स्मृति है भैया, उस बात की याददाश्त है कि हम कैसे लड़े हैं। तो बहुत ही उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं क्या, उच्च द्वितीयक अनुक्रिया। इसे बोलते हैं क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा। दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, कल पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।